जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट उस्मान मुग़ल एक नए ब्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और उसमें ऐसा है कि रमज़ानुल मुबारक के साथ साथ हम लोग संडे डील दे रहे हैं एक। मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि रमज़ानों में इंशाअल्लाह ताला डील्स आएंगी और संडे को जो डील होगी वो इंशाअल्लाह आप लोगों को मिला करेगी। तो 2 से 3 हज़ार रुपये का मैंने गैप दिया है आप लोगों के लिए। पूरी कोशिश है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान में लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए, कम से कम मार्जिन पे काम किया जाए। और उसकी कुछ रीज़न्स ये भी हैं कि रमज़ानों में आप कह सकते हैं सेल्स जो हैं वो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं होती लोगों का, क्योंकि ज़ाहिर ही बात है राशन का जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद राशन के साथ साथ आप कह लें कि ईद में कपड़ों की शॉपिंग भी होती है, तो वो ज़ाहिर ही बात है वो प्रायोरिटी तो यही है कि कपड़े हो जाएं। और यानी कि रमज़ान में खाने पीने का ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, तो फ़ोन्स की सेल इतनी ख़ास नहीं होती, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यानी कि मैंने देखा ऑनलाइन इतना ज़्यादा है, OLX पे है कॉर्पोरेट, फिर यूट्यूब पे, फिर इंस्टा, फिर ग्रुप्स में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जो काम कर रहे हैं फ़ोन्स का, और फिर हमारा यानी कि आप कह लें रिटेल और होलसेल के कुछ दरमियान वाला काम है। ना हम रिटेलर हैं प्रॉपर, ना हम होलसेलर हैं प्रॉपर, तो उसके दरमियान वाला हमारा जो काम है वो फिर चलता रहता है। यानी कि दुकानदार भी हमसे ले लेते हैं, फिर कस्टमर्स भी ले लेते हैं, तो फिर हमारा रल मिल के काम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ देना है, वो अल्लाह पाक ने इज़्ज़तें रखी हुई हैं, अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो सबका ही मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक चलाई रखे। बाकी आप लोगों को पता है कि मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि एक बात तो ये है कि जी अब जो हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है उसमें ये कि पूरा आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ़्टवेयर की कवरेज मैंने करवा दी है, सॉफ़्टवेयर से रिलेटेड, क्योंकि पैच वाले फ़ोन्स में अक्सर सॉफ़्टवेयर के ग्लिचेस आते हैं। तो दुकानदार एक ज़्यादती बहुत ज़्यादा करते हैं कि उसके भी कस्टमर्स से पैसे ले लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी अर्ज़ की थी कि मैंने एक बंदा हायर किया हुआ है इस काम के लिए, तो मैं पैसे तो दे ही रहा था। तो अब जाके मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर हमने इस चीज़ की सेल्स को इम्प्रूव करना है और लोगों का इस पे ट्रस्ट बहाल करना है, मसला पता है क्या होता है, दुकानदार ये बात समझ नहीं रहे अभी। मैं अपने ऊपर देखें, जब मेरे साथ कुछ होता है ना, तो मैं अपने काम से उस चीज़ को रिलेट करता हूँ कि यार ये देखें, ये चीज़ मुझे इस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया है किसी और फील्ड में, तो ये मुझे बुरी लग रही है। फिर मैं अपने काम में उस चीज़ को नोट करता हूँ कि यार ये जब मैं करूँगा किसी के साथ तो उससे क्या महसूस होगा, वो क्या मेरे पास आएगा दोबारा। तो ये चीज़ों को सोच के जब लोग आते थे सॉफ्टवेयर करवाने, जाहिर बात है हफ्ते से लेके महीने की कवरेज है, कोई मसला आता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 9 महीने बाद, तो नहीं लोग समझ पाते हैं, कहते हैं यार ये तो हमने लिया था, ये देखें हमारे 2, 3, 4, 5 हज़ार क्यों लग रहे हैं इस चीज़ पे, ये हमने आपसे लिया था। तो यही बातें मैंने सोच कर मैंने ये काम किया है कि आप लोगों के लिए मोबाइल हब के प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर की सर्विसेज फ्री हैं। जब कभी भी हमसे लिए हुए बिल होना चाहिए, लेकिन आपके पास लाजमी तौर पे बिल आपने संभाल के रखना है। यहाँ अगर आपने ऑनलाइन मंगवाया हमारे से, तो हमारा आपके पास ट्रैकिंग हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपने हमसे ही लिया है, कोई बैंकिंग डिटेल हो या कोई भी किसी भी तरह की। यहाँ मेरे जो ऑनलाइन कस्टमर मुझसे परचेज़ करते हैं, मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे ऑनलाइन पेमेंट भेजते हैं, जैसे आप लोग रिव्यू देखते हैं हर वीडियो के शुरू में, लोग हमसे प्यार करते हैं, उनके नंबर तो मेरे पास सेव हैं। ज़ाहिर बात है जिनको मैं भेजता हूँ उनका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ, तो जिनको मैं भेज रहा हूँ तो उनको जब मेरे पास जिसका नंबर सेव होगा यानी उसकी तो मेरे साथ हिस्ट्री है, तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। वो भाई मेरे प्यार वाले हैं और वो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, यानी कि वो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर्स है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। जिनका गलती से मेरा नंबर सेव नहीं है उनके पास कोई रिकॉर्ड होगा, वो भी मेरे दिल के करीब हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। जो ऑनलाइन अगर मंगवाते हैं तो उनकी मोहब्बत है, और वो जो मुझसे आके ले रहे हैं वो भी एक बहुत मोहब्बत है उनकी भी, सब मेरे लिए बराबर हैं। लेकिन जो एक ट्रस्ट लेवल उनका है ना, वो उनको सलाम है, बस मैं यही कह सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कौन से स्कैमर हैं
जो हम लोग यानी कि या तो हमको एक स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मोहब्बत करते हैं दूर दूर से बैठकर हमारे भाई, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, मैं यही कह सकता हूँ, दुआ ही कर सकता हूँ और अपनी तरफ से अच्छी चीज़ ही भेज सकता हूँ उन्हें कोशिश करके। ठीक है जी। तो आपको पता है हर वीक में एस सीरीज़ और नोट सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो एक लाजमी होती है, तो एस सीरीज़ से रिलेटेड आपको अपडेट दे दूँ। S10 प्लस अवेलेबल है स्टॉक में। ठीक है जी। S10 प्लस आपको दिखा दूँ, S10 प्लस में है, वारंटी है, और ये अल्लाह भला करे आपका 8GB 128GB है और ड्यूल सिम है, और इसका बॉक्स वगैरह भी अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है। वो मैंने ग्रुप में वीडियो भी शेयर की थी, आप लोगों ने देखी है। जो ग्रुप में नहीं है तो यूट्यूब पे भी उनके लिए वीडियो हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो मैं आपको वीडियो के आखिर में वो मैं आपको सारी उसकी वीडियो वगैरह दिखा दूँगा। तो वारंटी में तो नहीं है, वारंटी ख़त्म हो गई, लेकिन ऑफिशियल PTA प्रूफ है। 65,000 इसका कॉमन रेट है। और उसके बाद बॉक्स में हैंड फ्री है, चार्जर है, ऑफिशियल फ़ोन है, ड्यूल सिम है, 10/9.5 कंडीशन है, और यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन में है फ़ोन, यानी कि बहुत अच्छा फ़ोन है। तो 63,500 का है। उसके बाद S10 5G तो मेरी जान खाई हुई थी लोगों ने, हमारा इंपोर्ट में तो स्टॉक आया नहीं। फिर जो कस्टमर अब आ रहे हैं उनसे हमने, क्योंकि आपको लोगों को पता ही है कि S10 5G हमने थोड़ा नहीं बेचा, मेरे ख्याल में 1,500-2 हज़ार पीस बेचा होगा पिछले 4-5 महीनों में ना। तो ज़ाहिर बात है वो फिर कस्टमर्स से अब हम अच्छा एडजस्ट कर रहे हैं, उनके फ़ोन्स भी S10 5G जिसने लिया था उनसे वापस। तो S10 5G में 512 भी अवेलेबल है और 256 भी। रेट थोड़ा सा ज़्यादा ही है क्योंकि मिल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं S10 5G 256 GB भी है और 512 GB भी है। ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, होलसेल में तो ख़ास तौर पे नहीं अवेलेबल। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को मिल जाएंगे। 48,000 का है 256 GB और 52,000 का है 512 GB। S10 5G लिमिटेड से स्टॉक है, टोटल 3 पीस हैं, कोई बल्क नहीं आया हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं S10 5G हमारे पास मौजूद है, जिसको चाहिए हो वो रब्ता कर ले। 48 और 52 विदाउट डिलीवरी। ठीक है जी। 8 GB होता है, 256 GB और 8 GB है और 512 GB के साथ है। बहुत खूबसूरत फाइन कंडीशन में ऑरा ग्लो कलर है। क्वाड कैम, 4 कैमरे बैक पे होते हैं इसके। 3.5 mm हैंड फ्री जैक भी है, PUBG के साथ साथ चार्जिंग पे भी लग सकता है और हैंड फ्री भी लग जाएगी। उसके बाद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, वाटर पैक है और बहुत फाइन कंडीशन में। फ्रंट पे भी इसके ट्रिपल कैम होता है और बैक पे क्वाड कैम होता है, सिंगल सिम होता है और एक्सिनस प्रोसेसर के साथ है। एल्यूमिनियम अलॉय है इसका कड़ा। बहुत खूबसूरत फ़ोन है, यानी कि ये बड़ा अच्छा फ़ोन है, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है ये फ़ोन, क्योंकि बड़ा क्वालिटी में फ़ोन है। ये आप देख सकते हैं बड़ा, और सबसे बड़ी बात 6.7 इंचज़ का इसका डिस्प्ले, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले है और बड़ा अच्छा। ये कंपटीटर है Note 10 का, बेसिकली आप लोगों को पता ही है, बता चुका हूँ मैं आगे भी। उसके बाद आ जाते हैं S10 5G के बाद आ जाते हैं हम S20 अवेलेबल है। S20 आप लोगों को मिल जाएगा, ये ग्रेफाइट कलर है। S20 8 GB 128 GB है, सिंगल ड्यूल सिम है और बड़ा खूबसूरत फ़ोन है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। S20 के बाद S20 प्लस अवेलेबल है, S20 अल्ट्रा अवेलेबल है। S20 अल्ट्रा आप देख लें, वो ऑन होता है तो वो भी दिखाता हूँ आपको। ये ऑन ही पड़ा हुआ है, एंड्रॉयड 12 पे है, फाइन कंडीशन में बिल्कुल। 97,000 इसका रेट है, 12 GB 128 GB है, ड्यूल सिम है और बहुत बिल्कुल ब्रांड न्यू पेपर फ़ोन है 100%। ये देखिए आप। ठीक है जी, ये हो गया। S20 है, ये 68,000 में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी। 8 GB 128 GB होता है। और उसके बाद आपको मिल जाएगा, अल्लाह भला करे, S20 प्लस। S20 प्लस देख लें आप, ये
ये भी 8GB 128GB ड्यूल सिम है, बहुत खूबसूरत फ़ोन है। ब्लैक कलर में है ये और ग्रे कलर में S20 और S20 अल्ट्रा है। मैं आपको ऑन करके भी इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ये देखें आप, बड़ा फाइन फ़ोन है, बड़ा प्रीमियम फ़ोन है। ये देखें, और इसके साथ डब्बा चार्जर हैंड फ्री भी है जी। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था S20 प्लस भी आपको मैंने दिखाया। 8GB 128GB बड़ी फ़ाइन कंडीशन में मौजूद है और ड्यूल सिम है, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं बड़ी फ़ाइन कंडीशन में। बॉक्स चार्जर ये वाला स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है हमेशा। ये आप देख सकते हैं बड़ा कमाल कंडीशन में है। और उसके बाद S20 अल्ट्रा आपको मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, S20 अल्ट्रा 12/128 वाला। उसके बाद हम आ जाते हैं S21 पे। अच्छा व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं 11 मंथ्स की इंटरनेशनल वारंटी में ये फ़ोन S21। और S21 ये आपको मिल जाएगा, ड्यूल सिम है और ऑफिशियल PTA प्रूफ है। 1,40,000 रुपये का मिल जाएगा आपको ये, आप देख सकते हैं। जस्ट बॉक्स ओपन अनयूज्ड फ़ोन है, इवन शीट्स तक लगी हुई हैं इसके ऊपर। पेपर फ़ोन, बिल्कुल फुल वारंटी आप कह सकते हैं। ये आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है ये फ़ोन। 8GB 128GB ट्रिपल कैम, पंच होल सेंटर में। S21 बॉक्स वगैरह केबल साथ है, इसके पैक पड़ी हुई हैं चीज़ें। तो ये आप लोग 1,40,000 रुपये में हमसे ले सकते हैं। COD की सर्विसेज के बारे में मैंने आपसे बात करनी थी थोड़ी सी, कि हमने COD शुरू की है। उसमें आपने 5,000 एडवांस करना है, फिर हम आपका ऑर्डर जो है वो कर लेंगे बुक। अगर फ़ोन में कोई इशू होता है तो वो कोई मसला नहीं है, वो आपका रिप्लेस भी हो जाएगा, आपके पैसे भी रिमेन रहेंगे। और ये पॉलिसी है कि अगर कोई टाइम पास के लिए मंगवा रहा है खाली COD, तो उसके पैसे पर रिफ़ंड नहीं होंगे, ठीक है। ये बात देख लीजिएगा आप। बाकी जिसने चाहिए जिसको, तो वो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। S21 के बाद S21 अल्ट्रा है, वो मुझे वहाँ पड़ा। S21 अल्ट्रा मिल जाएगा, आप ये देख सकते हैं, बहुत फ़ाइन कंडीशन में है। 8GB 12GB 256GB फुल वारंटी में है। 182K में है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। S21 अल्ट्रा 5G ड्यूल सिम विद कंप्लीट बॉक्स, 11 मंथ्स वारंटी, पेपर फ़ोन, शीटें तक लगी हुई हैं, ब्रांड न्यू है। ये आप देख सकते हैं 1,82,000 में 12GB 256GB वारंटी में है। बहुत खूबसूरत फ़ोन है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। S21 अल्ट्रा आप लोगों को मिल जाएगा। हो और मैंने आप लोगों को बताया भी था, हमने 2 पॉलिसीज़ शुरू की हैं। उसमें एक तो वो है सॉफ्टवेयर कवरेज है, और उसके बाद एक जो है वो हमारे पास वो है 10% की एक्सचेंज पॉलिसी। अगर आप हमसे कोई फ़ोन लेते हैं तो अगर आप फौरी तौर पे एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ आपका 10% डिडक्ट करके आपको एक्सचेंज कर देंगे। और ये चीज़ें अप्लाई होंगी कि उस फ़ोन के होलसेल रेट में कोई मेजर फ़र्क ना आया हो, यानी कि उसकी प्राइस डेप्रिसिएट ना हुई हो मार्केट में, यानी जो हमारी परचेजिंग कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बेस्ट से बेस्ट जो रीसेल होगी आप लोगों को वो मोबाइल हब का प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह ताला देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे लिए खुसूसी तौर पे दुआ किया करें। और हमारा एक नया चैनल हमने शुरू किया है MS व्लॉग के नाम से। मोइज़ भाई का चैनल है, आपको पता है, जो ऑनलाइन मोबाइल शॉप के भी एडमिन थे, हमारा चैनल भी वही रन करते हैं। तो उसको भी आप लोग देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो बड़ी अच्छी किस्म की व्लॉगिंग कर रहे हैं, बड़ी मज़े की है। तो इंशाल्लाह वो भी देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये चीज़ें आप देख लें। और मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो नोट सीरीज़ की जो है वो अपडेशन दूंगा, और S सीरीज़ का स्टॉक भी दिखाएंगे आपको इस वीडियो के एंड पे। और उसके अलावा एक शुरू में आपने जिन भाई का रिव्यू देखा है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें जो प्यारे भाई मेरे कहने पे एक रिव्यू भेजते हैं। ताकि वो रिव्यू इसीलिए होता है बेसिकली कि ताकि आप लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो और आप लोगों को पता लगे कि यार कोई ऐसी बात नहीं है, लोग चीज़ें मंगवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी कोई हेजिटेशन हो तो वो दूर हो जाए, ठीक है जी। तो रमज़ान है, फिर कुछ हुकूमती मामला ऐसे चल रहे हैं, पुराना पाकिस्तान आ गया वापस।
तो ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था कि जो ज़ाहिरी बात है, देखें जो जिसके पास चीज़ है, जो प्लेटफॉर्म है हमारा, एक ये चैनल है, तो इसकी वसातत से आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें जो बेहतर है हमारे मुल्क के लिए वो होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में जो हुआ है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ हो, यानी हम कोई पीटीआई के सपोर्टर नहीं है, लेकिन शुरू से ही हमने यानी कि न्यूट्रल हैं, और जो है करीबी आसपास में लोग वो भी यानी कि PMLN के थे, तो हम भी उसी सब में थे। लेकिन जो सब कुछ देखा है एक दफ़ा ये सब, तो यकीन करें यानी दिल रोया है कि किस तरह से यानी कि एक पैसे लेके लोगों ने सब कुछ किया है। फिर उसके बाद आप देख लें कि एक इदारे के आपस के अदावत दो बड़े अहदेदारों की, वो पूरे एक पाकिस्तान में जो है एक उन्होंने क्या माहौल क्रिएट हो गया, किस वजह से। दोस्त हैं हमारे उसी इदारे के बड़े एक अहम मनसब पे, उनसे सारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये देखें बस ये तो आप कह लें पिंड का चौधरी है, और वो अब पिंड के कम्मी को कह रहा है कि जी मेरी मानोगे तो रोटी मिलेगी, नहीं मानोगे तो रोटी बंद है तुम्हारी। तो अब ये है कि या तो इज़्ज़त पे सौदा होना है या तो रोटी लेनी है, इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ करके रोटी मिलेगी, नहीं तो भूखे मरना है। अब ये पॉइंट था, यानी कि ये सब कुछ होने से पहले मेरी उनसे बात हुई। तो खैर जो भी हुआ, हमने जो है वो मेरे ख़्याल में इज़्ज़त पे सौदा कर लिया, हमने अपनी इज़्ज़त को बेच दिया और रोटी ले ली है। आसान सी बात है। उन्होंने तो मुझे बड़े बुरे अल्फाजों में बताया था, मैं वो शायद इस प्लेटफॉर्म पे बता भी नहीं सकता वो बात, लेकिन मैंने उसका एक आप कह लें कि एक मुख्तसर ख़ुलासा किया। तो मेरे ख़्याल में आने वाले वक्त में हम सबको देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। बहुत सारी, मैं तो खुद हमारा काम तबाह बर्बाद हो गया। तो हम लोग यही बात कर रहे थे आपस में, दोस्त भी, मोबाइल फील्ड से रिलेटेड, कि यार ये देखें हुकूमत आने से पहले जो है ना जी, यानी कि PTA बना था नून लीग की गवर्नमेंट में। तो क्या होता था, हमेशा जाते थे, यानी कि जो मैं ख़ुद यानी कि अब तो आप कह लें वाइस चेयरमैन सेलेक्ट हो गए इंसाफ यूनियन में, तो उससे पहले लोग जाते थे मोबाइल इंडस्ट्री वाले, तो वो प्रेशर बनाते थे जाके, और वो कहते थे नहीं जी अच्छा जी, वो PTA वाला मामला टल जाता था, वोट देख के, बिज़नेस देख के फ़ैसले होते थे। फिर जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, वो तो जी किसी की सुनता ही नहीं है, वो कोई चक्कर ही नहीं है। हमाद अजहर से यानी हमारे जो मोबाइल एसोसिएशन वाले, उनकी कितनी मीटिंग्स हुई, उसमें नहीं जी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं सुनते, ये मुल्क के जो मफाद में फ़ैसला है वो है, पार्टी के मफाद में कोई चक्कर नहीं है। ये तो हम इसके खुद विक्टिम हैं, यानी कि 84,000 तक टैक्स चला गया, लोग भर रहे हैं अभी भी, और इससे मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, खैर जो भी है। लेकिन इससे बात ये साबित है कि हम खुद इफ़ेक्टेड हैं इस गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं इफ़ेक्ट होता हूँ, हो जाऊँ, लेकिन मुल्क के लिए जो बेहतर फ़ैसले हैं मेरे हिसाब में वो होने चाहिए। बाकी हर किसी की अपनी अपनी राय है, और ये कौन सा हमारा कोई पॉलिटिकल व्लॉग है। तो खैर फिर भी मैंने ये एक ज़िम्मेदारी समझी अपनी कि ये एक बात जो मेरे दिल में है। खैर काफ़ी लोगों ने इधर शॉप पे हमारा चलता रहता है, एक भाई हमारे कुछ उमर भाई नून लीग को सपोर्ट करते हैं, अली भाई PTI को, हमारा भी कुछ इसी तरह से है जो हक सच वाली बात है। तो लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, बल्कि जो आ रहे हैं इन दिनों में, तो वो भी देख के फिर 95% लोग यही बात करते हैं कि हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। PTI देखें, मैं PTI से कोई लेना देने नहीं है, उसमें चोर हैं या जो भी हैं, बाकी वो बंदा यानी कि वाकई में लगता है कि एक सही बंदा है। बाकी जैसे आपको बेहतर लगे। और रमज़ान है, ख़ास तौर पे गरीबों का, नादारों का ख़्याल करें, अपने अहले खाना का ख़्याल करें, अपने रिश्तेदारों में देखें जिसको ज़रूरत है, और जिन भाइयों के ऊपर ज़कात बनती है ना, तो वो लाजमी तौर पे ज़कात दें, ठीक है जी, ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।